सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में कहा था कि जब भी मैं फ्री होऊंगा तो फ्री होने के बाद मैं किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं फ्री था, तो फ्री होने के बाद मैंने कुछ पॉइंट सोचे हैं कि जिस पे मेरे को वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग के बारे में मुझे कुछ चीज़ डिस्कस करनी थी कि भाई मार्केट में मेरे को ट्रेडिंग कैसे करना है। क्योंकि पोल्ट्री फार्मर माल तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन माल तैयार करने के साथ साथ इसको अपने को बिजनेस को थोड़ा प्रॉफिटेबल भी लेके चलना है कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो। और जैसे आपने माल तैयार कर लिया तो उस हिसाब से मार्केट कैसे काम करता है, कैसे अपने को मुर्गा सेल करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन खुद का मुर्गा खुद सेल नहीं कर पाएंगे, किसी भी ट्रेडर को देंगे, तो ट्रेडर हमेशा बीच में कमीशन लेता है 1 रुपये का 2 रुपये का, तो वो भी तो अपना प्रॉफिट है, उसमें भी तो प्रॉफिट कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपन नॉनवेज प्रोटीन कैसे तैयार करें अच्छी क्वालिटी का। तो नॉनवेज प्रोटीन तैयार करने का एक सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले खुद के फीड पे वर्क करो। क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का आपका खुद का फीड होगा, उतना अच्छा आपको एफसीआर मिलेगा, उतनी जल्दी आपका नॉनवेज प्रोटीन या चिकन या एग अच्छा तैयार होगा। अगर आप मार्केट से फीड लेंगे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग तरह की कंपनियों का अलग अलग एफसीआर है, लेकिन वो आपकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ाएगी ना। अगर आज आप मार्केट से 40-42 रुपये केजी का फीड लोगे तो पहले ही आपकी मार्केट से कॉस्टिंग ऊपर चलेगी, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। ये सबसे पहले अगर आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो आप सबसे पहले फीड पे काम करो। एक अच्छा फीड खुद का होम मेड आप तैयार करो। इसमें रॉ मटेरियल लो, रॉ मटेरियल आपको अलग अलग जगह से लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, वही आपको फीड कॉस्टिंग कम करेगा। और जब भी फीड कॉस्टिंग कम होगी तो आपका जो नॉनवेज प्रोटीन की कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकोगे, मार्केट में आप फाइट कर सकोगे हर रेट के अंदर। नहीं तो आपका कॉस्टिंग वैसे ही तेज़ हो जाएगी, तो आप क्या रेट बेचोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन होता क्यों है मार्केट के अंदर? क्योंकि ये पूरी इंडिया का जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सब जगह आज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। हमारी जो गाड़ियाँ महाराष्ट्र जाती है वो महाराष्ट्र से भर के 24 घंटे के अंदर दिल्ली मंडी आ जाती है। जैसे कि आज का मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आज महाराष्ट्र की रेट 73 रुपीज़, सॉरी 33 नहीं 73 रुपीज़ में हमने माल परचेज करा था 3200 केजी का। ठीक है। वो अब जैसे आज का जो दिल्ली का मार्केट रहा है 96 रुपये। ठीक है। अब 23 रुपये का डिफरेंस है, पर 23 रुपये के डिफरेंस में हम गाड़ी नहीं दे सकते दिल्ली मंडी के अंदर, तो हम राजस्थान के अंदर ही गाड़ी लगाते हैं। अब 3 किलो साइज़ का मुर्गा अगर 73 में चलेगा तो आराम से हम राजस्थान में बाड़मेर हुआ और जैसलमेर हुआ या भीलवाड़ा, चित्तौड़, इधर की बेल्ट हुई, जयपुर तक हम आराम से 93 में लगा सकते हैं। जब किसी भी ट्रेडर को 93 में माल मिलेगा तो वो क्यों जाके अजमेर की मार्केट से या लोकल मार्केट से माल क्यों परचेज करेगा। इसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना। जितनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट बुक करोगे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम अपन कैसे करेंगे? जब अपने पास खुद का फीड होगा। क्योंकि आज आप नॉनवेज प्रोटीन के ऊपर जाकर देखो ना भी, अपना जो नॉनवेज प्रोटीन तैयार होता है, सपोज अगर आपका 100 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसके अंदर 70% खर्चा सिर्फ आपके फीड का आता है, अगर चिक्स और मेडिसिन को हटाया जाए तो। इसे 70% को आप सस्ता कर लोगे तो आप कभी भी इस धंधे में लॉस नहीं खाओगे। और जैसे रही ट्रांसपोर्ट की बात, तो अब आप ये देख लो भाई, हमारे तो बड़ी गाड़ियाँ भी है, तो हमें पूरे इंडिया के मार्केट की लगभग नॉलेज है। अब जैसे मैं सपोज आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कल नाइट में महाराष्ट्र का मार्केट रहा है 73 रुपये में हमने बॉयलर परचेज करा है वहाँ से। 73 का बॉयलर रात को बढ़ेगा तो नेक्स्ट डे राजस्थान में गाड़ी लग जाती है। राजस्थान में हम 20 रुपये के मार्जिन में आराम से मुर्गा बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट रहेगा, लेकिन दिल्ली तक नहीं जाएगी। पर जैसे ही वो राजस्थान में मुर्गा आएगा महाराष्ट्र का, तो राजस्थान की मंडी डाउन करेगा। राजस्थान की मंडी डाउन होगी तो जो हरियाणा का मार्केट है वो ऑटोमेटिक डाउन होगा कि राजस्थान की गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, राजस्थान का मुर्गा कहाँ जाएगा बिकने के लिए। वो फिर दिल्ली की तरफ जाएगा, दिल्ली जाएगा या यूपी जाएगा। और दिल्ली यूपी जाएगा तो दिल्ली यूपी का बाजार डाउन करेगा वो। जब दिल्ली का बाजार डाउन आएगा तो ऑटोमेटिक हरियाणा का बाजार भी डाउन आएगा, और फिर वहाँ से बिहार का बाजार भी डाउन आएगा। इस तरह से पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री एक दूसरे से कनेक्ट है। कोई भी स्टेट चाहकर अपनी इच्छा से ना तो रेट बढ़ा सकता है ना रेट घटा सकता है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार में ठंड ज़्यादा पड़ती है दिसंबर, जनवरी, नवंबर के मौसम में। और गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इन बेल्टों में ठंड रिलेटिव कम रहती है। तो जहाँ कम ठंड रहती है वहाँ मुर्गे का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ मुर्गा पालना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि अपने को ब्रूडिंग का पूरा प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए आप पहले तो अपने फीड क्वालिटी पे काम करो।
फीड क्वालिटी के बाद चिक्स क्वालिटी पे भी काम करो। आप जहाँ से चिक्स परचेस कर रहे हो उस हेचरी का भी आप पता करो कि उसकी हेचरी का रिजल्ट क्या है, भाई कितने अच्छी क्वालिटी का चूजा आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीड की तो दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन अगर चिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लोगे, आज आपने कोई खेत लिया, ठीक है, खेत के अंदर आप बीज डाल लो, आपने बीज बहुत अच्छा डालिए पर खेत ही अनउपजाऊ है, अनफर्टिलाइजर है, तो आप उसका बताओ ना आप कैसे उसके अंदर से अच्छी क्रॉप ले सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है चिक्स। पहले चिक्स अच्छा लो, फिर फीड अच्छा लो, और फिर थर्ड है मैनेजमेंट। अगर ये तीनों पे आज सबसे सक्सेस हासिल कर लोगे तो आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हो, नहीं तो लाइफ टाइम स्ट्रगल चलता रहेगा। उसके बाद रही मार्केट की बात। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप जो अपना चिकन सेल करो वो लोकल मार्केट में सेल करो। लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बाहर की गाड़ियों को बुलाने की ज़रूरत है। भाई हम भी जैसे अजमेर में बिजनेस करता हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मेरा माल अजमेर में सेल हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमारी खुद की ट्रेडिंग की गाड़ियाँ हैं तो हमें तो खुद बाय शॉप टू शॉप जाके खुद सेल कर देते हैं, खुद पार्टियों को ही माल बेच देते हैं। इसलिए आप भी यही कोशिश करो कि खुद की ट्रेडिंग पे ध्यान दो, क्योंकि फार्मिंग के साथ साथ ट्रेडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अपन सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग पे काम नहीं करा तो आप सर्वाइव ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडर अपना मार्जिन लेके चलता है। वो 2 रुपये 3 रुपये सस्ता लेगा तो लेगा, फिर आपको जग मार के देना पड़ेगा। इसलिए ट्रेडिंग पे ध्यान दो, और हमेशा कोशिश करो मार्केट के अपोजिट चलने की। अपोजिट का मतलब कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मार्केट में बड़ा मुर्गा हो, यानी कि 2.5 किलो 3 किलो का मुर्गा हो, तो आप छोटा माल बेचो 1200 1300 1400 ग्राम का। और जब मार्केट में छोटा माल हो 1400 1500 1600 का, तो आप मार्केट में बड़ा मुर्गा बेचो। तो इससे क्या होगा कि आपको हमेशा अच्छा रेट मिलेगा मार्केट का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अजमेर के अंदर कल का बाजार 90 रुपये के अंदर 1600 1700 1800 ग्राम का मुर्गा बिक रहा था, ठीक है। और मैंने सेल कराया 27 ग्राम 2.7 एवरेज का मुर्गा 2700 ग्राम का, वो मैंने बेचा 97 रुपये में, क्योंकि वो मुर्गा भारी था। भारी यहाँ पे नहीं था माल, हमारे पास भारी माल था, क्योंकि बाहर से गाड़ियों से भर के आया हुआ था मुर्गा, और कुछ हमारे फार्म पे माल तैयार था। इसलिए हम लोग हमेशा, मैं तो सबसे पहले उल्टा ही चलता हूँ बाज़ार का। अगर बाज़ार में छोटा माल होता है तो मैं फार्मरों को बोलता हूँ आप माल बड़ा करो, और बाज़ार में बड़ा माल होता है तो मैं बोलता हूँ अपन छोटे में माल बेचेंगे, क्योंकि अपने पास हर तरह की पार्टियाँ है। 1200 ग्राम से लेके 5 किलो तक का जो मुर्गा मैं सेल कर सकता हूँ। बाकी ट्रेडिंग लाइन में मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ना करके महीने के 5-7 लाख मुर्गा बेचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम तो प्रोडक्शन करते हैं अपना, और बाहर से भी खूब माल मंगाते हैं, और यहाँ का भी खूब माल बेचते हैं। इसलिए मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, अगर आपको बॉयलर फार्मिंग या एग का काम करना है तो। क्योंकि ये नॉनवेज प्रोटीन है, इसको अपन रोक तो सकते ही नहीं, इसको अपने को तुरंत प्रभाव से बेचना होगा जब भी ये माल तैयार होगा। इसलिए आप मार्केटिंग के ऊपर काम करिए, आप कोशिश करिए खुद का ट्रांसपोर्ट तैयार करिए, मतलब खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ियों पे जाके शॉप टू शॉप सेल करना, क्योंकि उसके अंदर आप ट्रेडर का भी तो प्रॉफिट खाओगे। आज एक ट्रेडर कहीं भी माल बेचता है 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये किलो का मार्जिन लेके बेचता है, तो आपको अगर आपके 7-8 रुपये के अंदर से 4 रुपये का भी अगर खर्चा आएगा तो 2-3 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वही तो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा, वही तो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। दूसरा, आप सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या कहते हैं, अपना टेम्परेचर कंट्रोल करिए। देखो फार्मिंग करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। अगर बच्चों को सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो सही ग्रोथ कभी नहीं आने वाली। ये सब फालतू की बातें हैं कि दवाइयों से हो जाएगा या इंजेक्शन से बच्चा नहीं पल सकता, ये सब झूठ है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि बच्चे को दवाई पे या इंजेक्शन पे पाल के दिखा दे। ये आने वाले वीडियोज़ में और मैं प्रूफ कर दूंगा। सबसे अच्छा आप टेम्परेचर मेंटेन करिए। फिर सेकंड नंबर पे फीड क्वालिटी, सबसे अच्छा फीड क्वालिटी करिए। आप अच्छा प्रोटीन दीजिए, अच्छी एनर्जी दीजिए। जितना अच्छा फीड होगा उतना अच्छा नॉनवेज प्रोटीन तैयार होगा। और थर्ड, चिक्स क्वालिटी पे काम करिए, चूजा अच्छा लाइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। साफ़ हवा, शुद्ध पानी और बैलेंस फीड दीजिए इसको, आपका चिकन बहुत अच्छा तैयार होगा, अच्छे मार्केट में जाएगा, और जब भी वो जाएगा आपको नुकसान देके नहीं जाएगा। बाकी मार्केट में किसी भी कंपनी के या किसी भी मेडिसिन वाले के या कोई भी अफवाह के चक्कर में मत आना कि बहुत इजीली आप ये दवाई लगाइए तो मुर्गा तैयार हो जाता है, ये ग्रोथ प्रमोटर दीजिए। मेरा आपसे सवाल है, अपन ग्रोथ प्रमोटर क्यों दे बच्चे को जब अपना फीड अच्छा है तो? है मार्केट में इतनी कंपनियाँ ग्रोथ प्रमोटर लेके बेचती थी, क्यों लेना ग्रोथ प्रमोटर? जब अपने पास फीड अच्छा है, बैलेंस फीड है, तो क्यों ग्रोथ प्रमोटर देना? वो तो बिना ग्रोथ प्रमोटर के ही डेवलप हो जाएगा बच्चा। आज अगर 2 किलो साइज़ का बच्चा है, उसे 2.5 किलो करना है, तो बिना ग्रोथ प्रमोटर के होगा ना। फीड पे अच्छे काम करिए ना, आप क्या दिक्कत आ रहा है? वो ग्रोथ प्रमोटर में 2000 रुपये 5 लीटर के देने की जगह
5,000 रुपये आप सोया पे लगाइए जो अपना प्रोटीन है, तो ज़रूरत ही नहीं आएगी अपने को ग्रोथ प्रमोटर देने की। अच्छा ऑयल यूज़ में लीजिए तो ज़रूरत ही नहीं आएगी अपने को एनर्जी देने की। इसलिए ग्रोथ प्रमोटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरह का फीड दीजिए, बढ़िया तरह का पानी दीजिए और बढ़िया तरह का उसे एनवायरनमेंट दीजिए। और बस ये 4-5 पॉइंट थे और ज़्यादा मेरे पास अभी पॉइंट नहीं है, तो इसी 4-5 पॉइंट पे मैं आज फ्री हुआ था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों को मैं कुछ वीडियो बना के बातें बताऊं। और अगर आपके मन में कोई भी किसी तरह का प्रश्न है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में करिए। मैं जैसे भी फ्री होऊंगा या टाइम निकलेगा मैं पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अपन आपको कहीं की भी रेट वगैरह पता करने की, कहाँ का मार्केट कैसे काम करता है, आप उसको भी आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रेट्स वगैरह सब बता दूंगा, ऐसी बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ अपनी गाड़ियाँ जाती है वहाँ की रेट है, ठीक है। सबसे पहले अपन महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में 73 रुपये kg में कल हमने मुर्गा परचेज करा था, 3 किलो से लेकर 3.5 किलो के साइज का, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात की तरफ आते हैं, गुजरात अपना 85 से 86 रुपये kg रहा है। अब गुजरात में भी बहुत सारे स्टेट आ गए, पालनपुर आ गया, आनंद आ गया, जामनगर आ गया। पालनपुर में 86 रुपये रहा मार्केट। उसके बाद आनंद साइड अपना जो मार्केट रहा है 82-83 का रहा है। उसके बाद अपन राजस्थान आते हैं। राजस्थान के अंदर अजमेर से अपन शुरू करेंगे क्योंकि सबसे जो लास्ट बॉर्डर लगता है वो अजमेर ही लगता है। अजमेर के बाद सीकर, जयपुर वगैरह इधर पोल्ट्री ज़्यादा है, तो अजमेर के अंदर 96 रुपये से लेकर 90 रुपये तक मुर्गा सेल हुआ है। और वो भी साइज़ के हिसाब से, जितना छोटा मुर्गा उतनी कम रेट, जितना बड़ा मुर्गा उतनी ज़्यादा रेट। फिर जयपुर चलो, जयपुर आपको 92-93 में मिल जाता है। सीकर झुंझुनू बेल्ट में 90 के और 88 के सौदे रहे हैं। उसके बाद हरियाणा के अंदर जाओ तो हरियाणा के अंदर दिल्ली मंडी टच में रहती है, तो वहाँ 92-93 का सौदा रहा है मार्केट का। उसके बाद आप पंजाब में जाओ तो पंजाब में भी यही पोजीशन है और साइज़ यही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मुर्गे को बड़ा करके तैयार करते हैं, क्योंकि दिल्ली मंडी में मेन काम बोनलेस का होता है। बोनलेस में जितना ज़्यादा अगर बड़ा मुर्गा जाता है उसमें जो नॉनवेज परसेंटेज होता है, चिकन परसेंटेज, वो ज़्यादा निकलता है, इसलिए वहाँ पे मुर्गा ज़्यादा तैयार होता है। अपन यूपी साइड की बात करते हैं तो यूपी साइड के अंदर भी 98 से 100 रुपये के आसपास का मार्केट रहा था अपने कल का। ये सब कल की रेटें हैं। 98 से 100 रुपये रहा। बिहार 100 से 105 रुपये का प्लस रहा है। उसके बाद अपना वेस्ट बंगाल जाओ तो 110 से 15 रुपये वेस्ट बंगाल रहा है। वेस्ट बंगाल के असम, नागालैंड, इधर हुआ अपना, वहाँ भी 100 से 105 रुपये का ही मार्केट रहा है। जहाँ तक अपना माल जाता है वहाँ की तो रेटें पता रहती है। बाकी आंध्र प्रदेश साइड की अपने को इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है मेन जो काम रहता है सुगना और अपने IB कंपनी का रहता है, उनसे थोड़ा हम कम ही काम करते हैं इस चक्कर में। और आपको जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो ट्रेडिंग या किसी से भी रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।